जी हाँ, हमारे पहाड़ों का दिल जो है शिमला में बसता है और शिमला जो है हमारी कैपिटल भी है। बहुत से व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं शिमला से हूँ। शिमला में जो है कोटगढ़ पड़ता है, वहाँ की मैं हूँ। और मेरा सभी को प्यार भरा मेरा नमस्कार। क्योंकि मुझसे जो है पिछले वीडियो पे भी जो है बहुत से लोगों के कमेंट थे कि आप जो है किस तरह से जो है अपना फ्रिज साफ़ करते हो, तो वहाँ का फ्रिज तो मेरा साफ़ हो चुका था। यहाँ वाला फ्रिज मैं जो है आज साफ़ कर रही हूँ। वहाँ से मतलब कि जो मेरा रूम है, रेंटेड रूम, वो वाला। तो बच्चे की पढ़ाई है ना, वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आपने रूम क्यों रखा है, तो इस वजह से स्कूल का कभी भी हो सकता है खुलने का, तो चेंज नहीं किया है। बस इसी तरह से जो भी विम रहता है ना लिक्विड वाला, वो यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इस तरह से सारा मैं इसको जो है अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। एक बार जो है विम से मैंने मांज दिया था, उसके बाद जो है पोछा सॉफ्ट सा कोई सा भी, तो टावल भी हो तो उससे भी अच्छा हो जाता है, लेकिन मेरा ये ना कॉटन का है, तो इससे मैंने जो है अच्छे से इसको साफ़ कर दिया। इसी तरह 2-3 बार जो है कपड़ा धोना है, उसके बाद साफ़ करते रहना है। चाहो तो पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अब पोछे से ही करती हूँ। और ये वाला फ्रिज उतना गंदा रहता नहीं है, क्योंकि टाइम टाइम से ही इसकी सफाई होती रहती है। और इसके जो भी शेल्फ के वगैरह और जो भी नीचे सब्जी वाला होता है ना, वो भी मैंने निकाल के रखती हूँ। उनको तो मैं अच्छे से फिर मांज देती हूँ। और यहाँ पे ना धूल वगैरह बिल्कुल नहीं है, जैसा पीछे रूम के पास हमारे धूल है ना, यहाँ धूल वगैरह होती नहीं है, तो फ्रिज साफ़ ही रहता है। क्योंकि ज़्यादा फ्रिज का काम भी नहीं है, पानी वगैरह तो हम फ्रिज का लेते ही नहीं। फ्रिज तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और सारा सामान उधर है, लेकिन अब जो है सबसे पहले मुझे खाना बनाना पड़ेगा, तो मैं सब्जी कट कर रही हूँ। पिछले कल जो है मैं क्या लेके आई थी अपने साथ, घिया तुमटी बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में इसको। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों के क्या क्या बोलते हैं इसको, घिया को। तो यहाँ पे मैं ना कद्दूकस कर रही हूँ इसको अच्छे से, क्योंकि रौनक जो है घिये की सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाता है, लेकिन जो है अगर कोफ्ते बनाते हैं ना उसकी सब्ज़ी अच्छे से खा लेता है। और उसके बाद जो है मैंने फटाफट से, क्योंकि शेल्फ में मेरे बहुत सारा सामान था, वो फ्रिज में रख दूँगी। लस्सी है इसमें और जूस वगैरह रहता है, पानी तो हम फ्रिज में बहुत कम रखते हैं। और सब्जियां जो मैं लाई थी वो मैंने अच्छे से वॉश कर दी है। फिर उसी के बाद सब्जियां ना शुरू से ही मैं वॉश करके ही फ्रिज में रखती हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि कोरोना के वो से, तो फ्रिज में ना जैसे साफ़ होता है फिर सब्जियां उसमें ऐसे ही डालना मुझे पसंद नहीं है। थोड़ा सा जो है इस तरह से करती हूँ मैं अपना काम। और कढ़ाई देखो मेरी आज मैंने लगा दी है नई कढ़ाई। तो रौनक की फेवरेट डिश, मीठा मैंने नहीं बनाया, ज़रूरी नहीं है कि मीठे से ही शुरुआत कर। रौनक झांकड़ी में अच्छा किया है, अच्छा ठंडी ठंडी हवा चली है, ये देखो ठंडी ठंडी हवा चली है। और मैं बाहर निकल गई थी रौनक को देखने। यहाँ पे मैंने बेसन पहले ही ले लिया था, घिया का जो है पानी नहीं निकाला, उसमें जो है मैं ऐड कर रही हूँ ये सब चीज़ें। और जो प्याज कट किया था वो भी बड़ा सा प्याज था, एक ज़्यादा मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा फ्राई करने के लिए रख दूँगी। और लहसुन जो मैंने कूटी थी वो भी थोड़ी सी मैं जो है इसी में रख दूँगी, बाकी जो है ऐड कर दूँगी। उसके बाद बेसिक से मसाले जो भी आप डालना चाहो, सिर्फ मैं इसमें जो है कसूरी मेथी नहीं थी ना, वो नहीं डाल पाई, बाकी जो है मैंने सभी मसाले ऐड कर दिए थे। और आप लोगों के जो है बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, आप लोगों ने पूछा था कि आपके जो पाँव में चोट लगी वो कैसी थी। और अब मेरी चोट ना उसी दिन ही ठीक हो गई थी, ब्लड निकला और उसके बाद मैंने पानी से अच्छे से धोया, डिटॉल से धोया, उसके बाद उसमें जो है मैंने बैंडेज लगा दी थी और दूसरे दिन के लिए ठीक थी। इतनी छोटी मोटी तकलीफ़ें तो जो है ज़िंदगी में आती ही रहती है। टेटनेस का इंजेक्शन भी नहीं लगाया, तो देखती हूँ, बाकी मेरा तो बिल्कुल ही ठीक हो गया है। उस टाइम जो है ब्लड कुछ ज़्यादा निकला। देखो मेरा बनके तैयार हो गया है एक अच्छा सा डो। तो अब मैं जो है इसको फ्राई करूँगी। फ्राई भी जो है गोल शेप में नहीं करूँगी, सिंपल से इस तरह से ही बना दूँगी। और इस तरह से ना सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। अगर हम गोल हाथों में करके बनाते तो वो तोड़ने पड़ते हैं, तो इस तरह से तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए फटाफट से साइड में तड़का भी लगा देती हूँ। ऑयल जो है ज़्यादा नहीं है, ज़ीरा का तड़का लगाया है। सरफेस इसका जो है फ्लैट है, इस वजह से ऐसे लगता है। और इसमें जो बचा हुआ अनियन था ना वो मैंने ऐड कर दिया है। ज़्यादा अनियन आजकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी है ना, थोड़ा सा ये गर्म हो जाता है। बाकी मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होते हैं, थोड़े मम्मी को जो है प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी मुझे तो अनियन बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में ना, अनियन टमाटर दो चीज़ें जो है मुझे ज़्यादा चाहिए होती है। तो टमाटर तो चलो ठंडा होता है बोलते हैं, लेकिन अनियन तो है गर्म हो जाता है जब वो पक जाता है। ऐसे ही खाने में, सलाद में खाने में अनियन ठंडा रहता है। तो चलिए फटाफट से मेरा तड़का हो गया है तैयार। और ये चॉपर ना, ये वाला मैं रूम से लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना फिर मुझे मिक्सी चलानी पड़ती है और
और मुझे ये सही लगता है। और चलिए अब इसमें जो है तड़के में कोफ्ते ऐड कर देती हूँ। इस तरह से भी करती हूँ और पहले पानी पका के भी और उसके बाद जो है ग्रेवी के ऊपर कोफ्ते डाल देती हूँ। आज मैंने इस तरह से ऐड कर दिए क्योंकि खोले नहीं है ना, अगर खोलते हैं तो गल जाते हैं, इस तरह से गलते नहीं है। और जो ये बच्चे हैं ना, इसको कड़ी के लिए रखूँगी। कल सुबह मैं या देखूँगी शाम में कड़ी बनाऊँगी। तो इसमें मैंने जो है 1 कप छोटा वाला पानी ऐड कर दिया है। ऊपर से जो है गरम मसाला हल्का सा ऐड कर दिया है और थोड़ी देर उबाल आने के बाद इसके ऊपर जो है मैं कोरिएंडर लीव्स डाल दूंगी, ग्रीन वाली, जो कि मैंने अपना उगाया है और आजकल मैं देखूंगी और भी उगा दूंगी। पानी की एक तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है ना, पर पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम है। और ये देखिए मेरा खाना हो गया है तैयार। इसको ना अगर हम थोड़े से राइस के साथ भी लेते हैं ना तो बहुत ही यम बनता है, मुझे तो बहुत पसंद है। थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद जो है हवा लगी थी ना, मम्मी ने ये सारे कपड़े इकट्ठे कर दिए थे जो सुबह के धुले थे और ये ना गीले थे। जैसे मैं फोल्ड करने लगी तो मुझे लगा ये तो हल्के हल्के से गीले, क्योंकि हवा से ना मेरा 2-3 चीज़ें, जो एक धातु, एक सॉक्स उड़ के नीचे हमारे जो घर के साथ परली साइड है ना, वहाँ से वहाँ ढांक जैसा है। ढांक तो क्या मतलब कि नीचे को बहुत गहराई जैसी है, तो उधर चले जाते हैं तो निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो मम्मी ने इकट्ठे करके अंदर रख दिए थे। अभी जैसे ही मैं फोल्ड करने लगी तो देखा ये तो गीले हैं, तो फटाफट से यहीं डाल दूंगी। अगर यहाँ से फिर उड़ते भी है ना, या यहीं ऊपर बरामदे में आते हैं या निचली साइड को बरामदे में जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो बस गीले रखेंगे ना तो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी इससे। और उसके बाद देखो जो तूफान से यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती ना, इतनी ठंडी हवा तो मेरे मायके भी नहीं चलती। और हालांकि वहाँ पे जो है नमी वाली जगह है, यहाँ पे थोड़ा धाटी पे बोलते हैं हम, मतलब कि बिल्कुल ऐसे कॉर्नर पे जैसे है घर, तो इस वजह से यहाँ हवा बहुत चलती है और ठंडा रहता है, अच्छा रहता है यहाँ पे। क्योंकि पिछली साइड भी जहाँ हमारा घर है उधर को बहुत ज़्यादा गर्मी है दिन को, तो उधर को लू चलती है, सामने बिल्कुल धूप लगती है। और यहाँ घर में बिल्कुल सामने को धूप नहीं आती है, पर यहाँ पे जो है कूड़ा बहुत पड़ता है, बस दिन भर झाड़ू ही मारते रहो। अदरवाइज़ जो हमारे घर में 2 टाइम ना झाड़ू नहीं लगता है, क्योंकि बोलते हैं कि सही नहीं होता है, पर मैं धूप जाने से पहले झाड़ू मार देती हूँ। और ऊपर ना मैंने दाल चढ़ा के रखी है छत पे। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पर आग जली है, यहाँ पर खाना पक रहा है। यहाँ से स्मोक जो आउटपुट मतलब आता है तो बाहर जा रही है। यहाँ पर लकड़ियाँ रखी है, यहाँ पर ऊपर ही करते हैं ऐसा, मतलब अब अच्छा होता है ऐसा बाहर करना, मुझे खुद अच्छा लगता है। अब बाहर पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था। और अभी तो एज यू कैन सी मेरी मामा जी नीचे मेरा ट्राइपॉड टूटा है ना, तो रौनक को बोलती रहती हूँ वीडियो बनाने को, इस वजह से ना थोड़ा वीडियो अच्छी नहीं बन पाती है। आप प्लीज़ बताइएगा कि वीडियो कैसी बनी है। झाड़ू तो हो गया है, वो देखो रौनक उधर दिखाओ, कितने अच्छे अच्छे ग्रेप्स है यहाँ देखो, और इतने स्वादिष्ट है ना। वो अभी तो बहुत बच्चे हैं। मैं सोच रही थी कुछ बना के दिखाऊंगी अपने व्यूवर्स के साथ। ये देखो, और हमारे ना काफ़ी मीठे हैं ये ग्रेप्स। मुझे सच्ची में ही हमारा पहाड़ तो स्वर्ग है। और यहाँ पे ना बाहर रहो, आग जलाओ, गरम बिल्कुल नहीं लगता है। मतलब कि अगर दिन को धूप में जाते हैं ना तो गरम लगते हैं। शिल्पा है यहाँ पे और उनके मम्मी है जो आप जानते ही होंगे। और इनका सेल्फ बता दे। मेरी मम्मी शिल्पा की मम्मी, और ऊपर हो रही है निंदाई पिपड़ी की। तू क्यों देख रही है, तू भी काम कर, आजा नीचे। यार मैंने लास्ट टाइम मैं नहीं करा था यार, वो पर दिखा रहा मैंने तो खेत हाय हाय हाय। सारा क्या था मैंने, है ना मम्मी। मिर्च के पौधे जो लगे हैं ना उसमें इस तरह से निंदाई करते हैं हम, पर बड़ा मुश्किल है इस बार, जो बारिश हो नहीं रही है। यहाँ पे जो है पानी तो हम डाल देते हैं क्योंकि पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर होना ना होना जो है बारिश के पानी पर ही निर्भर करता है। अगर बारिश का पानी आता है ना तो उसकी कुछ बात ही अलग होती है। और इसके बाद जो है शिल्पा रानी जो है नीचे ही आ गई थी। यहाँ पे जो कल मैंने पिछले कल भुट्टे लाए थे ना वो ले आए थे। आग जलाई है ना तो आग पे ये अच्छे पक जाते हैं। और इसको मैंने इनको खोलने को बोला और इनके हाल देखो तो इसको खोलने भी नहीं आ रहे हैं, आधे आधे खोल के रखे और फिर वो फंस गए थे सारे। इसके बाद फिर मैंने इससे ये लिए और अच्छे से खोले। और जो मिट्टी वाला चूल्हा होता है ना उस पर ज़्यादा अच्छे पकते, देखो किस तरह से इसने ये फंसा दिए। तो फटाफट से मैंने ये खोले और फिर उसके बाद हमने ये भूने, मैंने इसी को ही भूनने को दे दिए थे। और यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा लगता है ऊपरली साइड को, सच्ची में ही जैसे बैठ के। मैं तो लहसुन प्याज भी यहीं लेके आई थी, यहीं पे ही कट कर दिया था मैं। और फिर जैसे ही रौनक को पता चला कि ऊपर शिल्पा आई है, फिर रौनक
भी आ गया। रौनक और शिल्पा मैंने जो है यहाँ पे खूब सारी मस्ती की, हमने जो है डांस भी किया, दाल भी पकती रही, हमने जो है भुट्टे भी भुने, सबको दिए जितने भी हमारे थोड़े थोड़े होते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेके आई थी, तो जितने भी लेके आई थी मिल बांट के हम लोगों ने वो सब खा लिए। और उसके बाद हमने यहाँ पे डांस भी किया। रील्स में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे जो है मेरी आईडी सुनीलवी आज़ाद करके है, हिमाचली मॉम स्टूडियो करके भी आप मुझे जो है सर्च कर सकते हैं, मैं सर्च में आ जाऊँगी। और शिल्पा को भी आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, शिल्पा की आईडी जो है शिल्पा आज़ाद 000 करके है। हेलो हेलो, मैंने इसको हेलो किया, फिर आपको ये देखिए शिल्पा मैडम आग फूक करते हुए, फूक कर तो ऐसे फूक करते हैं आग, ऐसे सांस देते हैं इसमें नाले। भुट्टे के चक्कर में ना पूरी की पूरी आग बुझा दी शिल्पा ने मेरी, तो इसको ना अंगारे पे बनाते हैं। ये ना तूने काला कर दिया है शिल्पा। ये काला नहीं है, ये ऐसा ही होता है। ये ऐसा नहीं होता है, इसको मत करियो काला। अच्छा जी। और जी कुछ ये तो कैसे बैठे हैं दोनों ही। ऐसे नहीं बोलते बेटा, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है। आग के पास बैठी हूँ और रौनक ना आज खा रहा है भुट्टा, कल बिल्कुल ही नहीं खा रहा था, कल नाराज था। और रील्स बना रहे हैं दोनों मिलके। और देखिए 7:30 हो गए हैं, अभी तक जो है हम मस्ती कर रहे थे। शिल्पा ने भी अब खाना बनाना है, मैं भी जो है दाल नीचे ले आऊँगी और दाल जो है अंदर ही किचन में फ्राई कर दूँगी। उसके बाद चपाती बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद फिर थोड़ी देर बाहर इधर उधर घूमेंगे, क्योंकि बाहर अच्छा होता है, ठंडी ठंडी सी अच्छी सी हवा चलती है। मस्ती के साथ थोड़ी सी जो है बचत भी हो जाती है और छत पे थोड़ा सा इंजॉय भी कर लेते हैं। ओ ना मम्मी बैठे, इन्होंने अंदर नहीं बैठना है टीवी देखने के लिए, बाहर से टीवी देख रहे हैं। इस कॉर्नर पे बैठी हुई हूँ। खाना वाना बन गया है, राजमा की दाल बनाई थी। और चलिए इस वीडियो का भी कर देती हूँ अब यहीं पे ही एंड। बाहर ही बैठेंगे अभी, बाहर अच्छा है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही रहती है। चलिए मैं भी मिलूंगी एक नए वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।